मेरे प्यारे साथियों, आइए शुरुआत करते हैं नए साल में स्कॉलरशिप से संबंधित नई जानकारी नए वीडियो के साथ में। जी हाँ, मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल BMIC एजुकेशन गुरु। तो दोस्तों, बात करते हैं उन सभी भैया बहनों से जिन लोगों ने अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म ऑनलाइन कराया होगा, चाहे वो क्लास 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास में हो या फिर किसी भी अपर क्लास में हो। आप में से बहुत से लोगों का स्कॉलरशिप आ गया होगा और जो अपर क्लास के हैं, मतलब क्लास 12 से ऊपर वाले हैं, उनका भी स्कॉलरशिप बहुत ही जल्द आने वाला है। क्लास 11, 12 मतलब 9 से 12 जिनका नहीं आया है उनका कब आएगा, और जो अपर क्लास के स्टूडेंट हैं जो पहले स्टेप में अपना ऑनलाइन फॉर्म करवाए थे, मतलब 10 दिसंबर से पहले आपका ऑनलाइन हो गया होगा और कॉलेज से फॉरवर्ड भी हो गया होगा, उनका स्कॉलरशिप कब आएगा, और सेकंड स्टेप में जो लोग चल रहे हैं उनका कब आएगा। तो सब कुछ भाई बताऊंगा इसी वीडियो में, इसलिए प्लीज वीडियो में बने रहना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए जो अपर क्लास के, मतलब क्लास 12 से जितने भी स्टूडेंट हैं, उन सभी लोगों ने पहले चरण की बात करते हैं कि अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म ऑनलाइन करवाया था और ऑनलाइन करवाने के लिए पहला जो चरण था वो 10 दिसंबर तक था कॉलेज से फॉरवर्ड होने का। आपको 10 दिसंबर तक जितने लोगों की बायोमेट्रिक हो गई होगी प्लस कॉलेज से फॉर्म फॉरवर्ड भी हो गया होगा, ऐसे स्टूडेंट का स्कॉलरशिप आएगा 24 जनवरी को। इससे पहले भी आ जाएगा क्योंकि आपका मांग एडवाइस जो बन रही है 15 जनवरी को, मतलब 15 जनवरी से आपके पेमेंट्स पर और आपके अकाउंट पर भी हो सकता दिखाई देने लगे। फिलहाल 24 जनवरी को आपका स्कॉलरशिप आ जाएगा, लेकिन रुकिएगा, सभी का स्कॉलरशिप नहीं आ पाएगा। मतलब यह आवश्यक नहीं है कि आपका कॉलेज से 10 दिसंबर को ऑनलाइन होकर के आपका बायोमेट्रिक हो गया होगा और आपका फॉरवर्ड हो गया तो आपका जरूरी नहीं है कि स्कॉलरशिप आ ही जाएगा 24 जनवरी को। कुछ ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम आ चुकी होंगी जिनके कारण आपका 24 जनवरी को भी स्कॉलरशिप नहीं आएगा। तो यदि नहीं आएगा तो भाई कब आएगा? यदि 24 जनवरी को आपका स्कॉलरशिप नहीं आया है तब भैया आपका स्कॉलरशिप आएगा सीधे सीधे 18 मार्च 2026 को। मतलब लगभग 2 महीने का गैप है, 2 महीने बाद आपका फिर स्कॉलरशिप आएगा। ऐसा क्यों होगा मैं बताऊंगा। कितने लोगों का स्कॉलरशिप भाई 10 दिसंबर तक कॉलेज से फॉरवर्ड हुआ होगा तो उन लोगों का क्या होगा, 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक उनके लॉगिन पर स्क्रूटनी हुई होगी। किसी के फॉर्म पर, किसी के आवेदन में कोई भी त्रुटि नहीं, कोई कमी नहीं है, तब जनपदीय समिति द्वारा डाटा शुद्ध लॉक कर दिया जाएगा सीधे 10 जनवरी को। मतलब जिनके फॉर्म सही होंगे उन सभी का 10 जनवरी को फॉर्म बिल्कुल शुद्ध है, लॉक कर दिया जाएगा। जिन किसी स्टूडेंट का फॉर्म में कोई कमी होगी, मतलब डाटा उनका संदेहास्पद होगा, सस्पेक्ट में चला जाएगा, तब ऐसे स्टूडेंट का डाटा लॉक नहीं किया जाएगा। वो चले जाएंगे सीधे सीधे किसमें, सेकेंड स्टेप वाले कैटेगरी में। सेकेंड स्टेप का मतलब ऐसे स्टूडेंट जो 14 जनवरी तक अपना ऑनलाइन आवेदन कराएंगे तो उनकी जो समय सारणी है वो ऐसे स्टूडेंट इसमें चले आएंगे। जितने भी स्टूडेंट का पैसा 24 जनवरी को नहीं आएगा तो उन स्टूडेंट को अब इसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। आपने यहाँ पर ध्यान दिया होगा कि जितने भी स्टूडेंट हैं 10 दिसंबर तक आपका कॉलेज से फॉर्म फॉरवर्ड हो गया होगा तो आप में से NRC द्वारा स्कूटरी तो हो गई, मतलब कमी तो निकाल दी गई। कमी निकालने के बाद आपका फॉर्म एक तरफ रख दिया गया है और जो अच्छा सही होगा उनका स्कॉलरशिप आ जाएगा। बाकी जो अब किनारे रख दिए गए हैं सस्पेक्ट वाले, मतलब जो जिनमें त्रुटियां हैं, अब उनको रख दिया गया। उनका सही कब होगा? जब सेकंड स्टेप वाले स्टूडेंट होंगे उनका जब बारी आएगा, उनका NRC द्वारा स्क्रूटनी कब होगी? 28 जनवरी से सीधे 9 फरवरी तक इन लोगों की स्क्रूटनी होगी। मतलब इनके जो सेकंड स्टेप वाले आवेदन फॉर्म में किए जो 14 जनवरी तक हो रहे हैं सेकंड स्टेप में, उन लोगों की जो स्क्रूटनी होगी सीधे 9 फरवरी तक होगी। 28 जनवरी 2026 से 9 फरवरी 2026 तक जितने आवेदन 10 दिसंबर से पहले हुए थे, मतलब 10 दिसंबर तक कॉलेज से फॉर्म फॉरवर्ड हुए थे और स्कॉलरशिप नहीं आया 24 जनवरी को, तब आप समझ लेना कि आपका फॉर्म हमारा सस्पेक्ट में जा चुका होगा। और कैसे जाएगा वो वीडियो में बताने वाला हूँ अगले वीडियो में। तब ऐसे स्टूडेंट का 9 फरवरी को भाई स्क्रूटनी हो जाएगी। अब आपके लॉगिन पर भी कमी जो भी होगी वो अब दिखाई देने लगेगी 28 जनवरी से सीधे सीधे 9 फरवरी तक। मतलब 28 जनवरी से चाहे तो आप 10 दिसंबर से पहले वाले फर्स्ट स्टेप वाले हो चाहे सेकंड स्टेप वाले, अब सभी लोगों की लॉगिन आईडी पर, आपके आवेदन के लिए जो लॉगिन करते हो लॉगिन आईडी पर आप में सबसे नीचे रेड कलर से कोई ना कोई कमी दिखाई देगी। तो
अब उन कमियों को आप सही कर सकते हैं 10 फरवरी से 13 फरवरी तक। चाहे आप पहले कैटेगरी वाले हो, मतलब पहले प्रथम स्टेप में आपने ऑनलाइन करवाया हो, चाहे अब करवा रहे हो, तब ऐसे स्टूडेंट जो होंगे उन लोगों का स्कॉलरशिप सीधे आ जाएगा। कब? सीधे सीधे 18 मार्च को आएगा। मतलब सेकंड स्टेप वाले जितने स्टूडेंट उनको भी 18 मार्च को स्कॉलरशिप मिलेगी, और जिनका सस्पेक्ट में डाटा चला गया है उनको भी स्कॉलरशिप सीधे 18 मार्च को मिलने वाली है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, यदि 24 जनवरी तक आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है या आपके लॉगिन आईडी पर अभी से भी दिखाई देने लगे कोई कमी, तो आपको पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके लिए संशोधन करने का एक मौका प्राप्त होगा। मेरे प्यारे साथियों, अब बात करते हैं क्लास 9 से 12 वाले स्टूडेंट जिनका अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आया। 31 अगस्त तक जितने लोगों का फॉर्म कॉलेज से फॉरवर्ड हो गया था और आपका अभी तक स्कॉलरशिप नहीं प्राप्त हुआ है, तो आप भी सोच रहे होंगे, बार बार कॉलेज वालों से पूछ रहे होंगे कि मेरा स्कॉलरशिप कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। तब मैं बताने वाला हूं आप लोगों के लिए। पहले स्टेप वाले जो भी बचे होंगे वो अब सेकंड स्टेप में एडजस्ट हो चुके होंगे। अब सेकंड स्टेप वालों का स्कॉलरशिप कब आने वाला है तो मैं बताऊं। आपको बहुत से स्टूडेंट का आ गया है, जिनका नहीं आया उनके लिए देख लेते हैं। पहले स्टेप वाले जितने स्टूडेंट थे, मतलब 31 अगस्त तक जितने लोगों का ऑनलाइन हुआ था, उन लोगों का स्कॉलरशिप नहीं आया है। उस समय कमी दिखी होगी, उनके भी फॉर्म किनारे रख दिए गए होंगे। अब उनके आवेदन फिर से चेक किए जा रहे हैं, प्लस सेकंड स्टेप वाले और प्लस वो वाले, उन सभी के आवेदन फिर से देखे जा रहे हैं, फिर से चेक किए जा रहे हैं। जितनी भी कमी हुई थी उन सभी को संस्था स्तर से सही कर दिया गया होगा और फिर संस्था द्वारा 31 दिसंबर तक फॉर्म को फॉरवर्ड भी कर दिया गया होगा। अब एनआरसी द्वारा फिर से स्क्रूटनी होगी तक, अब 9 जनवरी से फिर से स्क्रूटनी होगी, फिर से आपके आवेदन को जांचा जाएगा कि आप में कोई कमी थी वो सही हुई है या नहीं हुई है। अब ऐसे आवेदन जिनमें बिल्कुल शुद्धता हो चुकी होगी, सही हो चुके होंगे, तो अब उन सभी को जनपद समिति द्वारा शुद्ध और संदेहास्पद डाटा जो भी होगा वो लॉक कर दिया जाएगा 31 जनवरी तक। मतलब 31 जनवरी तक आप में जितनी कमी होगी वो सब सही कर दी जाएगी, और जो कमी सही होने लायक नहीं होगी उनके फार्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपके अब लॉगिन आईडी पर 9 जनवरी से सीधे सीधे दिखाई देने लगेगा। आप अपने आवेदन को खोल के देखिएगा 9 जनवरी से, तो वहां से फिर से 9 जनवरी से मान के चलिए 15 जनवरी से लगभग आपके फॉर्म पर दिखाई देने लगेगा। 31 जनवरी को आपका डाटा लॉक कर दिया जाएगा। अब जितने स्टूडेंट का स्कॉलरशिप नहीं आया है, मतलब चाहे सेकंड स्टेप में है वो अपना वेट कर रहे हैं, या फिर पहले स्टेप वाले जिनका स्कॉलरशिप नहीं आया था, अब उन सभी लोगों को बार बार पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे 31 जनवरी के बाद अपना स्टेटस चेक कीजिएगा। 15 जनवरी के बाद भी चेक कर सकते हैं। यदि किसी में कमी होगी तब पता चल जाएगा, या फिर आपका क्या डाटा आ रहा है क्या नहीं आ रहा है वो सबको दिखाई देगा। फिलहाल 5 फरवरी तक आपको स्कॉलरशिप के लिए आपके अकाउंट पर पैसा भेजा जाने लगेगा, और 9 फरवरी तक सभी स्टूडेंट का पैसा लगभग भेज दिया जाएगा। बाकी धीमे धीमे पैसा सबका आता रहेगा। जितने तो कहने का मतलब है कि पहले स्टेप वाले जिनका स्कॉलरशिप अभी नहीं आया है वो ना घबराए, उनका स्कॉलरशिप 9 फरवरी तक आ जाएगा। और सेकंड स्टेप वाले जिनका अभी तक इंतजार करें मेरा पैसा नहीं आया है, भाई आप लोगों का भी 9 फरवरी तक पैसा आ जाएगा प्लीज़, इसलिए आप घबराए नहीं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा। हाँ, आपका फॉर्म सस्पेक्ट में ना जाए कैसे पता चलेगा, उसके लिए नया वीडियो आने वाला। प्लीज़ उस वीडियो को भी अवश्य देख लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो नए टॉपिक में।